हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। और आज बहुत ही आम दिन है, सॉरी आज बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज आम की बात होने जा रही है। अ, इतने सारे वीडियोस मैं देख रहा हूँ टीवी इसके ऊपर, यूट्यूब पे। टीवी का हाल तो बुरा ही है, कि हर जगह वायरल वीडियोस हैं कि आम खाएं, शुगर कंट्रोल करें, आम खाएं, भरपूर आम खाएं, जितना मर्जी खाएं, ये वो, और लाखों व्यूज़ हैं, मिलियंस व्यूज़ हैं। और लोग, मुझे लग रहा है कि लोगों को सही जानकारी देनी जरूरी है क्योंकि इसमें से बड़े सारे बाबा टाइप के लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ से पढ़ के आए हैं पता नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे उनकी, मैं आपको एक बात और बताऊं, जो यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं ना, एक बार उसका ऊपर जाके अबाउट नाम का एक कॉलम होता है, जब आप उसका चैनल देखोगे साइड में अबाउट लिखा होगा, उस अबाउट पे क्लिक करें, आपको सारी डिग्रियां नजर आ जाएंगी। हालांकि उसमें से भी आधी फ्रॉड होंगी, लेकिन उसमें आपको नजर आ जाएंगे इसके पास कोई डिग्री भी है नहीं है। ठीक है, तो चलिए, एनीवेज, डिग्री से ज़्यादा जरूरी है कि आपको सही जानकारी मिले, चाहे फिर वो कोई भी दे। ये भी बात सच है। मैं बताने जा रहा हूँ आज, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आम क्या आपके लिए जन्नत है, जहर है, और आम किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, और कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको आज तक किसी यूट्यूबर या किसी डॉक्टर ने भी शायद नहीं बताई हूँ। सबसे पहली चीज़, फ्रूट्स जो होते हैं एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हेल्थ के लिए एक मोहब्बत का सफ़र है फल। और कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे भगवान। जी हाँ, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे, लेकिन हमें उन फलों की इच्छा करनी है जो ज़्यादा मीठे नहीं है। फ्रूट्स में ये प्रॉब्लम है, कुछ कम मीठे होते हैं, कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं, क्योंकि बात हो रही है शुगर की। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडेक्स बनाया गया, एक पैमाना बनाया गया एक फ्रूट को ये जानने का कि इसमें शुगर कितनी है। हमने माना कि मैक्सिमम ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 हो सकता है। उसी आधार पे हमने सब फ्रूट्स को बांट दिया कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, मतलब इसमें शुगर कम है, इसके ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसकी शुगर ज़्यादा है। 50 से ऊपर अगर माना जाए तो मॉडरेट शुगर मानते हैं, 70 से ऊपर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुगर है। अब 5 फ्रूट पहले बता दूं, ये आम के ऊपर आने से पहले, कि सबसे 5 फ्रूट जिनमें सबसे ज़्यादा शुगर होती है और शुगर के पेशेंट को इनको खाते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है वाटरमेलन, नाम तो वाटर है, और मिलन, मेलोन। तरबूज, तर यानी लगता है कि पानी है सिर्फ इसमें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा शुगर होती है। 76 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वाटरमेलन का। पका हुआ केला, राइपन बनाना, 62 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसके तीसरे नंबर पे पाइनएप्पल, अनानास, 59। चौथे नंबर पे आता है मैंगो, लीची, 51 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और पांचवे पे है सूखे हुए खजूर, जी खजूर। तो मैंगो की मॉडरेट ब्लड शुगर है, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 99 कैलोरीज होती हैं एक कप मैंगो में। एक कप मैंगो में 99 कैलोरीज होती हैं, और करीब करीब 22.5 ग्राम शुगर होती है। और 90% कैलोरीज जो होती है, जो मतलब 100 कैलोरीज मिलती हैं एक कप, एक छोटा कप कह लो। अब कप का तो कटोरा इतना बड़ा कप ले आओगे, एक एवरेज कप जो साइज होता है उसमें 100 कैलोरीज होती हैं। और करीब आप मानिए कि 90% कैलोरीज की शुगर से आती हैं, और उसमें शुगर होती है 22.5 ग्राम, तो काफ़ी शुगर होती है। आधा कप माना जाता है 82.5 ग्राम मैंगो, तो आधा कप आम आप खा सकते हैं एक दिन में। लेकिन पूरी बात तो सुनी नहीं, कौन खा सकता है? सबसे बड़ी बात, शुगर का कौन सा पेशेंट खा सकता है, शुगर का कौन सा पेशेंट नहीं खा सकता है? जिसकी शुगर कंट्रोल है सिर्फ वो खा सकता है, वो भी आधा कप। जिसकी शुगर कंट्रोल है, जिसका HbA1c 7 से कम है। अगर आपकी शुगर 300, 400, 250, 500 चल रही है, आपके लिए ये नहीं बना है। पहले शुगर कंट्रोल करो, फिर आओ, कुछ मेहनत करो। अगर आप 400-500 शुगर पे आम खाओगे तो शुगर 700-800 हो जाएगी, जिस हिसाब से चल रहा है प्रोग्राम आपका। तो पहली चीज, किसको खानी है, किसको नहीं खानी है, जिसकी शुगर कंट्रोल है वो मजे ले सकता है, बाकी हॉस्पिटल में जाके मजे ले लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आम। कितना आम खा सकते हो? दिन में आधा आम अलाउड है, हाफ कप। कब खाना है? खाने के बाद तुरंत नहीं खाना है। हम लोगों की, हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि खाना खाते ही एक मीठा चाहिए होता है, और सबको लगता है गर्मियों में आम फ्रिज में पड़ा हुआ, निकाल जा बेटा आम निकाल ला। तो आम निकाल के लाई बीवी, 2-3 आम काटे, खाए, खत्म। आपने खाने में इतनी कैलोरीज खा ली, 300-400 कैलोरीज, उसके बाद 100 कैलोरीज आम से ले ली, वजन तो बढ़ना ही है।
मेरा वजन बढ़ जाता है आम खाने से। मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ टेस्ट के लिए खाता हूँ कभी कभार। तो अगर आपको आम खाना है तो बीच में खाएं, स्नैक एज ए स्नैक्स खाएं। जैसे 2 मील आपने दोपहर का भी ले लिया और रात का लेना है, तो बीच में 4-5 बजे के आसपास आप आम खा सकते हैं। कैसे खाना, या दोपहर को खा सकते हैं 11-12 बजे, सुबह नाश्ता किया है तो बीच में आपको कुछ खाना है तो आम खा सकते हैं। तो आधा कप आम ले। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं आधा कप आम लेता हूँ अगर मैं खाता हूँ तो। आधा कप मैं या 1 कप मैं दही लेता हूँ, उसमें मैं उसको फेंट देता हूँ। उसके अंदर मैं बाकी थोड़े बहुत फ्रूट डालता हूँ। उसके अंदर मैं फिर थोड़े नट्स डालता हूँ, बादाम डालता हूँ पीस काट के पिसे हुए। थोड़ा सा सीड्स डालता हूँ, पंपकिन सीड्स हो गए, कोई भी सीड्स हमारे घर में जो पड़े होते हैं, उनको मैं फिर एज ए डेजर्ट बना के खाता हूँ। जबकि है नहीं, उसमें नेचुरल शुगर आपको आम दे देता है, उसमें शुगर डालने की जरूरत भी नहीं होती। तो योगर्ट भी चला गया जो प्रोबायोटिक है, तो पेट के लिए बहुत अच्छा है कि ये है। और ठंडा होता है, एसिडिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, मेरी डेजर्ट यही होती है, मेरा मीठा यही होता है। लेकिन ये जो है ये तुरंत खाने के बाद ना खाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद खाओगे तो शुगर बढ़ेगी बढ़ेगी पक्का। तो बीच में खाएं। और अब बात आती है कि अगर आपका मन ज़्यादा आम खाने का है, आप कहते हो नहीं जी मेरा तो आधा आम खाने से, तो मुझे 1 आम खाना है। अगर 1 आम खाना है फिर आप बाकी फ्रूट नहीं खा सकते। जैसे मैंने बताया कि मैं आधा का आम खाता हूँ, बाकी फ्रूट भी डाल लेता हूँ, तो फिर बाकी फ्रूट नहीं खा सकते। 1 आम अगर खाना है फिर बाकी सब बंद। 2 आम खाने फिर रोटी सब्जी भी कम, आधी कर दो रोटी सब्जी, तब आम खाओ 2 आम, या बंद ही कर दो। क्योंकि आपने कैलोरीज देखो, आपने टोटल कैलोरीज उतनी ही रखनी है, तो आपको बाकी कैलोरीज खींचनी पड़ेंगी। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि शुगर के पेशेंट को आधा आम काफ़ी है, और आधा आधा करके ज़िंदगी चल रही है। अगर आपको पूरा आम खाना है तो आपको बाकी फ्रूट्स बंद करने पड़ेंगे, और ज़्यादा खाना है तो आपको रोटी सब्जी कम करनी पड़ेगी। वहीं से आपकी कैलोरीज आएंगी, वही आपको बैलेंस करेंगी। और एक और बात बताता हूँ, हर इंसान की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। एक शुगर के पेशेंट को हो सकता है कि उसको आम खाने से शुगर ना बढ़े, दूसरे की बढ़ जाए। तो क्योंकि बॉडी का अपना एक रिस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो जब भी आप आम खाएं तो आम खाने के 1.5 घंटे बाद अपनी शुगर जरूर चेक करके देखें कि मेरी शुगर कितनी बढ़ रही है। और गर्मियों में जब आप आम शुरू करते हैं खाने, फ्रूट्स खाने शुरू करते हैं, तो शुगर रेगुलर चेक करें। कई बार इंसान को लगता है क्या है, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। अच्छा, हम बचपन में, हमारे यहाँ, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, तो आम के बाग होते थे। पिताजी पूरा टोकरा आम का लाते थे, और हम बच्चे मिलके छत पे बैठ के, बारिश हो रही होती तो पूरा टोकरा खा जाते थे हम लोग। लेकिन अब हालात वो नहीं है। अब हम बड़े हो गए हैं, बॉडी उतना वो नहीं रह गई है, उतनी दौड़ भाग नहीं होती है, तो आपको सोच के खाना पड़ता है। और कुछ फल जो होते हैं ना, जो पके हुए फल होते हैं, तो वो ज़्यादा शुगर देते हैं। जैसे केला ही मैंने बताया, ज़्यादा पका हुआ है तो ज़्यादा शुगर देगा, ज़्यादा अध पका है तो कम शुगर देगा। इसी तरह से हर फल की ये बात है। और आम में अब वही बात है कि कौन सा आम में शुगर बढ़ेगी। लंगड़ा खाएं, चौसा खाएं, और तोता खाएं, है ना। तो जब आप टेस्ट करोगे आपको खुद ही पता चलेगा कितना मीठा आम है ना। तो मेरा मेरा फेवरेट वो चूसू आम होते, छोटे वाले, चूसने वाले, है ना। यूं करा और 2 घूंट निकलते, जो मोदी जी भी खाते, मोदी जी का नहीं खाते नहीं, जो अक्षय कुमार ने पूछा था जी आम, ये बताइए सर, आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? तो मैं तो आम चूस के खाने वाला, मुझे पसंद है, क्योंकि वो छोटा सा होता है, 1-2 आम खा के भी पता नहीं चलता, और ज़्यादा मीठे भी नहीं होते, खट्टे मीठे होते हैं। तो वो मेरे फेवरेट हैं। अब ये बाद में जो आते हैं आम, जब खत्म होने वाले हैं तो बहुत मीठे होते हैं, बड़े बड़े आम जो आते हैं, लंगड़ा, चौसा, पता नहीं कब आते हैं, बाद में ही आते हैं। लंगड़ा सबसे बाद में आता है, नाम ही लंगड़ा है, घूमता हुआ आ रहा होता है आखिर में। चलिए, ये थी आम की कहानी। और यही थी आपको बताने की, जो फर्जी यूट्यूबर हैं, जो आपको सिर्फ पेड़ पे चढ़ाते हैं कि खा लो आम दबा के, कुछ नहीं होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमका हो गया। एक भाई साहब तो वीडियो में बता रहे थे कि देखो मैंने आम डाला ग्लूकोज की स्ट्रिप पे, आप देखिए इसमें शुगर नहीं बढ़ी। अबे वो उसको चेक करने के लिए नहीं है भाई, कौन समझाए इनको। मतलब ग्लूकोज की स्ट्रिप पे ग्लूकोमीटर में लगा के उस पर आम का जूस डाल के दिखा रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत, ये सब एलोपैथिक डॉक्टर बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हम तो बेवकूफ ही बनाते हैं। अबे ग्लूकोमीटर उसके लिए नहीं बनाता, ग्लूकोज चेक करने के, फ्रक्टोज चेक करने के लिए नहीं बना हुआ तुम्हारी। पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं उस ग्लूकोज स्ट्रिप पे, और ऐसा बेवकूफ बनाते हैं, देखिए हमने फ्रक्टोज डाला, शुगर नहीं बढ़ी, इसलिए डाला। अबे उसकी टेक्नोलॉजी अलग है ग्लूकोमीटर की, वो सिर्फ शुगर चेक कर सकता है, डेक्सट्रोज चेक कर सकता है, और कुछ नहीं चेक कर सकता। भगवान बचाए यार ऐसे डॉक्टरों से, और फर्जी डॉक्टरों से, और बाबाओं से, और ऐसे यूट्यूबर से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सारा फ्रस्ट्रेशन और वो निकल रहा है। और आम तो राजा है, फलों का राजा है, तो फलों की रानी कौन है? चलिए, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ दिया। अगर आम फलों का राजा है तो फलों की रानी कौन है? और मैं चलता हूं क्या, मुझे भी तो खाना है यार।
राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल चिखर तन पागल हुए। सुर नहीं लगाना, दोबारा गाया था। छोड़ यार। थोड़ा बहुत आम खाया लोगों ने, वो भी बाहर आ जाएगा मेरा गाना सुन के। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल चिखर तो न पागल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। तो राजा को रानी से प्यार हो गया। और बताइएगा मुझे कौन है फलों की रानी, जिस दिन आप बता देंगे उस दिन मैं भी अपनी रानी का राज खोल दूंगा। अपनी रानी का राज। मेरी महारानी ना तो घर में बैठी हुई है, खाना बना रही है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। उम्मीद करता हूं कि आपका ये खत्म हुआ होगा। तो आम जन्नत है या जहर है, आप डिसाइड करिएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आम एक हाई सोर्स है, पोटेशियम का हाई सोर्स है। लेकिन फिर बता दूं, अगर आपका पोटेशियम भी बढ़ा हुआ है तो आपको भी आम नहीं खाना है। फिर बता देता हूं, ये बात मैं बताना भूल गया। अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आपको भी आम नहीं खाना है। चलिए, और इसमें विटामिन सी भी होता है, फाइबर भी होता है, तो आम एक अच्छा है। लेकिन मैंने बता दिया किसको खाना है किसको नहीं खाना। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, कौन से फ्रूट आप खा सकते हैं, कौन से फ्रूट आपके लिए जन्नत है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।